एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लाहौर मेरे साथ, और जी हाँ, मुझे कहते हैं सोहा अफजल। हैप्पी मंडे टू ऑल ऑफ यू एंड फाइनली डे इज ऑल हियर, जिसके बारे में हमने पूरे 2 साल बात की है मुसलसल। किस चीज़ के बारे में कि कब हम बैक टू द रूटीन, बैक टू द लाइफ आएंगे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, आपका वर्क सर्कल, सोशल सर्कल, हर चीज़ दोबारा से पहले की तरह हो जाएगी। कितनी बात की हमने इसके बारे में, वो न्यूज़ हो, न्यूज़ पैकेजेस हो, आपका लाइव प्रोग्राम हो, आपका करंट अफेयर का प्रोग्राम हो या मॉर्निंग शो। कोविड-19 का जिक्र तो हर जगह लाजिम व मलजूम था, लेकिन अब कल एक वीडियो आपने वायरल देखी होगी सोशल मीडिया पे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कोई कम यूज़ करता हो या ज़्यादा यूज़ करता हो। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो है जो कि मदीना की है, मस्जिद नबवी की है, जहाँ पर सोशल डिस्टेंस के जो स्टिकर्स लगाए गए थे, कल उसको वहाँ से बाकायदा तौर पर रिमूव कर दिया गया है। बड़ी इमोशनल सी, स्पिरिचुअल सी वो एक वीडियो है जो देख के सबको इस बात का बाकायदा तौर पर एहसास हो रहा है कि रबीउल अव्वल का ये खूबसूरत सा जो महीना है वो हमारे लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर आया है जिसमें हम तंदुरुस्ती कह सकते हैं, कामयाबी कह सकते हैं, और वो जिसका हम बड़ी बेसब्री से, बड़े अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। तो कोविड-19 जैसी वबा से अगर आपको लगता है कि अब इस महीने के सदक़े से हमें आज़ादी मिलेगी, हम सुकून से बाकायदा तौर पर जैसे पहले ज़िंदगी गुजारते थे वैसे गुजारेंगे, तो इस बात के लिए आपको इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि इस महीने का ख़ास एहतमाम करें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये महीना है और 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से ही चीज़ें अब बेहतर हो रही हैं। तो अब अगर आज दिन की बात करें तो फर्स्ट वर्किंग डे है यानी मंडे। तो आज का सब्जेक्ट हमारा क्या होता है ये तो आप सब जानते हैं। हमारे आज के प्रोग्राम में आपको हम सिर्फ ये बताते हैं कि कोविड-19 तो अब चला गया, इंशाल्लाह दोबारा से अब एहतियात करेंगे, बचेंगे, लेकिन आने वाला ये पूरा हफ्ता आपका कैसा रहेगा ये सर्कल हम आपसे आज करेंगे शेयर। हमेशा की तरह पैनल इज सेम। पैनल का तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। दाऊद जी, दाऊद हमारे साथ मौजूद है, इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप दाऊद जी? अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे पहले मुबारकबाद आपकी तरफ से ये कि बहुत मुबारक हो कोरोना का जो इख्तिताम, और कमाल बात ये कि रबीउल अव्वल का महीना, और ये फरमाया गया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन के नबी पाक को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, और इसी महीने हम सब के लिए आसानियां, रहमतें, बरकतें, और ये जो बीमारी का रहमतें, बरकतें आप सब समेटें और हमें भी ये मौका जो फराहम हुआ है उससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। पैनल को कंप्लीट कर लेते हैं। हमारे साथ अजमल रहीम साहब मौजूद हैं, ऑस्ट्रोपॉमिस्ट हैं और बड़ी डिटेल से हमें बताते हैं, और इनकी प्रेडिक्शंस हमेशा बड़ी 110% ठीक होती हैं, और ये प्रेडिक्शन कुछ दिन पहले इन्होंने हमारे ही प्रोग्राम में की थी। तो आज आपसे इस बारे में बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सोहा, क्या हाल आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बताएं इस बारे में कि प्रेडिक्शन तो हमने काफ़ी की है, काफ़ी दफ़ा की है, काफ़ी जगहों पर की है। कोविड-19 कब रिलीज़ होगा, कब चीज़ें बैक टू द लाइफ आएंगी, बैक टू द रूटीन आएंगी, अब आने वाले दिन कैसे होंगे और फाइनली हमें छुटकारा मिल जाएगा? अभी जो अक्टूबर के महीने में जो कोविड का रिलीफ मिला वो मार्च आपका पॉजिटिव था, वो उसको ट्राइन थी और वो लिब्रा में था। वो हमें रिलीफ मिला टू सम एक्सटेंट। अब 31 को इसने फिर स्कॉर्पियो में चले जाना है और थोड़ा सा उसको स्केयर भी है। ठीक है। तो उसके साथ 2 चीज़ें और मिल जाएंगी। डेंगू का मैंने कहा था ना, डेंगू से पीक पे आज मैं सुबह खबरें सुन रहा था कि आज 600 मरीज और दाखिल हुए हैं। ठीक वैसे ही है। प्लस ये दोबारा हल्का सा उठेगा। तीसरी जो बहुत बड़ी कोविड-19 से बड़ी चीज़ आ रही है वो स्मॉग आ रही है। ठीक है, और ये 3 चीजें मिलके नवंबर और दिसंबर आपको रुलाएगा। मतलब एहतियात अभी लाजिम है। तो इसलिए ना मास्क अभी उतारे ना, अभी ये जब कहते हैं ना कि कोविड खत्म हो रहा तो लोगों ने मास्क उतार दिए। मस्जिद में गया तो मौलाना साहब कहने लगे कंधे से कंधा मिला के खड़े हो, हालांकि 90% मस्जिदों में अभी तक फासला कर रहा है, लेकिन वो हमारे मौलवी साहब ने कह दिया जी कंधे से कंधा मिलाए, और साथ खांस रहे हैं लोग, मास्क लगाए नहीं हुए। तो अभी ये हमें प्रिकॉशंस के बारे में अभी और करनी भी चाहिए ताकि दोबारा से ये जो वबा जिसके सामने 2 साल गुजार दिए से दूर रहने के लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। शकीला टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। आज के प्रोग्राम की मुनासबत से शकीला आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या आप पूछना चाहते हैं आप अपने बारे में? मैं अपने फैमिली के बारे में पूछना चाहती हूँ, अपने ससुराल के बारे में, हमारे घर के ज़रा हालात के बारे में पूछना चाह रही हूँ। सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें और अपना पूरा नाम बता दें। मैं अपनी ननद के बारे में पूछना चाह रही हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 15 सितंबर 1995। अच्छा जी, उनके बारे में क्या पूछना चाह रही हैं आप?
उनका एक जगह से प्रपोजल आया है। हम जहाँ पे भी करते हैं कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई रुकावट आती है। इसके बारे में जरा डिटेल से बता दें। मरियम है नाम उसका। अच्छा, मतलब मरियम नाम है इनका, प्रपोजल आया हुआ है और तो पहले बार मैं अपने घर के बारे में पूछना चाह रही हूँ। देखिए मरियम का इस वक्त सन और मून दोनों नेगेटिव है, और ये जो आप दिमाग में है कि जी वो कोई रुकावट है, ये जब भी सन मून नेगेटिव होता है कभी भी शादी या प्रपोजल फाइनल नहीं होती। आप दिसंबर तक वेट करें, ये आपका इनका सन भी बेहतर पॉजिटिव हो जाएगा, मून भी पॉजिटिव हो जाएगा, और उसके बाद इनके हालात इनके मुताबिक चलने शुरू हो जाएंगे और ये प्रपोजल फाइनल हो जाएगी और बड़े अच्छे तरीके से इनका जो मियाँ होगा वो क्या लेंगे, या बैंकर होगा या यूनिफॉर्म में होगा या कोई मेडिकल रिलेटेड फील्ड से होगा। मतलब यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। मरियम, शकीला अपने बारे में भी कुछ जानना चाह रही है। शकीला अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएगा और अपना सवाल भी बताएगा। हेलो जी, शकीला अपना आप पूरा बताएगा कि आपके अपने बारे में पूछना चाहती हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन कीजिएगा। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 जनवरी 1995। ठीक है, और अपने बारे में आप क्या पूछना चाहती हैं? मैं अपने ससुराल घर इन लॉज के बारे में पता करना चाहती हूँ। हमारे घर में पहले भी 2-3 दफा इस तरह हुआ है कि घर में कोई खून के कतरे आ जाते हैं, फिर मेरे ससुर भी मार जाते हैं, मेरी सास भी बीमार रहती हैं। मैं बस इन सब चीजों के बारे में, घर के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रही थी। जी, इस बारे में बताएगा क्योंकि शकीला का कंसर्न बड़ा इस तरह कॉल पे। जी कॉल पे आप। जी ठीक है। जी मैं कॉल पे हूँ। अच्छा, आप तो खुद भी स्ट्रेस रहती है ना, कंधों पे वजन खिंचाओ और आंखें खिंची रहती हैं आपकी। जी देखिए शकीला के जो कार्ड आए हैं मेरे पास इस वक्त, और आप मुझे हमेशा कहती हैं मुझे कार्ड्स के जरिए बताया करें ताकि हमारे व्यूअर्स से मुझे क्लियर हो जाए कि ये देखिए शकीला, आपका जो पहला कार्ड है ये उदासी वाला है, परेशानी वाला है, सुकून नहीं है, गुस्सा बहुत आ जाता है और चीज़ें डिस्टर्ब रहती हैं आपकी। जी। और दूसरा ये कि आप निकलने की कोशिश करती हैं अपने मामला से कि आपके मामला ठीक हों। कभी कभी आपका दिल करता है मैं घर से चली जाऊं, बाहर चली जाऊं, मगर आप अपने हालात को देखते हुए, अपने पेरेंट्स को देखते हुए ये कोशिश आपकी ख़त्म हो जाती है। मगर ये जो चीज़ें हैं ये आपके रूहानी मामलात की वजह से हैं, जो खून के छींटे आते हैं या पानी के सरात हैं। इसके लिए आप आयतल कुर्सी पढ़ो अपने लिए, और ये तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। 11 दिन आयतल कुर्सी पढ़नी है, पानी लेकर उसके ऊपर आयतल कुर्सी 41 टाइम पढ़ के उसको पीना भी है और घर में छिड़काव भी करो। और ये कोशिश करो घर के बाकी लोगों को भी जो है पानी पिलाओ, क्योंकि रूहानी मामलात हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, उलझन है, हालात ठीक होते होते खराबी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जो सिम्टम्स बता रही हैं शकीला, उस हवाले से बताएगा कि वो कह रही है घर में मुझे बड़ी सारी इंडिकेशंस मिलती रहती हैं, काले जादू का असरात है। ये सारी जो अलामतें हैं जादू के असरात हैं। ये जो शकीला स्ट्रेस रहती हैं, इनके कंधों पे वजन और दबाव खिंचाव रहता है, ये मैजिक का असर होता है। और स्टार्स देखें, मैं एक और बात, स्टार्स अपनी जगह अपनी हकीकत रखते हैं, मगर ये जो नजर बद है, मैजिक है, स्पिरिचुअलिटी है, इनके बड़े इफेक्ट होते हैं। तो ये मैजिक के इफेक्ट के लिए ही आयतल कुर्सी बताई गई है कि अगर ये आयतल कुर्सी पढ़ती हैं उससे इनका स्ट्रेस खत्म होगा, तबीयत में अफाका होगा, और जब ये पानी घर में छिड़काव करेंगे जो बद असरात होते हैं वो इंशाल्लाह चले जाएंगे। मतलब जिक्र इलाही और ये बड़ा ज़रूरी है कि आप ऑस्ट्रोपामिस्ट्री को भी देखें और आप सितारों का अहवाल भी जानें, लेकिन साथ साथ अपनी एहतियात भी आपकी बड़ी लाजिम है। फातिमा हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। क्या आप पूछना चाहती हैं फातिमा? जी वालेकुम सलाम। जी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आप कैसी हैं? क्या आप पूछना चाहती हैं हमारे पैनल से? जी मैं भी ठीक हूँ। पूछना था कि मेरी जॉब भी नहीं लग रही और ना मेरा एडमिशन भी नहीं हो रहा। फातिमा पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ बता के फिर आगे चला। 12/6/2001। ठीक है। और ना हमारे घर का भी इशू चल रहा है, तो घर का भी बता रहे, हमने घर भी लेना है। अच्छा जी, आजकल बातचीत चल रही है आप पे घर बाइंग करने की? जी हमने ना घर सेल पर लगाया हुआ है, लेकिन ना हमारा इशू चल रहा है कि मतलब अभी तक सेल नहीं हो पा रहा। चले अजमल साहब इस बारे में जरा बताइएगा। देखिए फातिमा, आप जेमिनी हैं और जेमिनी का जो पीरियड था पिछले 1.5 साल से बहुत बुरा था। सन के ऊपर राहु था, जिसकी वजह से आपको ना आपके हायर अथॉरिटी से, ना बॉस से, ना जॉब से, किसी में भी आपका काम नहीं हो रहा था।
जिसकी वजह से आप काफ़ी प्रॉब्लम में आई हुई हैं। अब उसको आपको जुपिटर की ट्राइन आ गई है, अब आपके हालात बहुत बेहतर हो जाने चाहिए और जैसे 2022 शुरू होगा आपको सब कुछ जो भी आप चाहेंगी वो मिल जाएगा और आपके हालात बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। फातिमा को अगर हम न्यूमरोलॉजी से लेते हैं, फातिमा का 9 नंबर बनता है और 9 नंबर सियारा मरीख के साथ तल्लुक़ होता है और अगर ये लोग गुस्सा और जल्दबाजी से परहेज़ करें तो काफ़ी बेहतर रहेगा और जॉब के इश्यूज़ भी गुस्से की वजह से प्रॉब्लम की तरफ जाते रहें, मगर ये गुस्सा इनका फितरी है, इसको ये ठीक कर सकती हैं। जॉब के हवाले से तो इनको काफ़ी हद तक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, वो उसके चांसेस हैं, मगर जो घर का जो मामला है वो अभी नहीं होगा। उसके लिए जो है अभी पैसे की कमी, चीज़ें डिस्टर्ब, जिम्मेदारियां, घर के हालात, उसके लिए डिले है। अगर घर के मामलात को ये करवाना चाहते हैं ठीक बेहतर तरीके से तो उसके लिए ये 313 टाइम आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन इनकी वालदा या ये खुद या घर में से कोई फ़र्द कंटिन्यूज़ पढ़ें ताकि जो घर के मुकम्मल ना होने में जो रुकावटें हैं वो ख़त्म हो और घर के मामलात में आसानियाँ पैदा हो जाएं। ठीक है, मेरी बात सुनिए, तमाम तर सूरत हाल में हम लोग कॉल्स से साथ ले रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आप क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में, लेकिन उसके साथ साथ डेली हॉरोस्कोप जो कि आज के प्रोग्राम का जॉनरा होता है उसको भी कैरी करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो शुरू से शुरू कर लेते हैं कि आज का पहला हॉरोस्कोप जो है वो क्या होगा। आज मतलब पहले हॉरोस्कोप के बारे में एरीज का है, पहला हॉरोस्कोप एरीज आता है और एरीज का स्टार्ट आज बड़ा तिखा किस्म का होगा और बहुत ही नपातुला होगा। ये बहुत एक्टिव होकर अपना स्टार्ट करेंगे और क्योंकि पाइसेस में इनका मून है और साथ क्या अपना ये कहते हैं कि अखराजात बहुत करते नज़र आ रहे हैं, इनके खर्चे बहुत, हाँ एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे। लेकिन 19 और 20 को सन इनके सैंडल में आ जाता है तो ये बहुत एक्टिव हो जाएंगे, बहुत तेज़ हो जाएंगे। इनमें एक एनर्जी होगी, जिस प्रोजेक्ट में भी हाथ डालेंगे ना वो उस पर कामयाब होते जाएंगे। ये अपनी ज़ात को, अपने आप को अपग्रेड करते नज़र आ रहे हैं। और इनके जो शादीशुदा लोग हैं उनके तो स्पाउस बहुत ही उनके साथ कोऑपरेशन करेंगे और यहाँ पे जिनकी सच्ची मोहब्बतें उनकी शादी तय होती नज़र आ रही है। और 21-22 को इनको पैसे आने चाहिए, दूसरा घर है, दूसरे घर में इनको इनके कह लें कि हर लिहाज से किसी ना किसी पास से रुके हुए पैसे भी निकल आएंगे। 23-24 को ये थोड़े से बहन भाइयों के साथ कोई मीटिंग, कोई उनके घर आते जाते और शॉर्ट ट्रैवलिंग करेंगे और इनका वीकेंड बहुत अच्छा और एक्टिव गुजरेगा। चलिए, दैट्स रियली गुड। अगले हॉरोस्कोप की तरफ चलते हैं जी। हमारे पास नेक्स्ट हॉरोस्कोप है टॉरस। टॉरस वाले जो हैं वो 20 अप्रैल से 20 मई के दरमियान पैदा होते हैं। टॉरस वालों का जो आज का दिन है, जैसे मंडे के दिन की बात करते हैं तो इस दिन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें, यानी कि जो आप टू दी पॉइंट बात करेंगे उससे आपको फ़ायदा मिल सकता है। जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं उतने ही मामलात में बेहतरी रहेगी। और अगर हम ट्यूसडे की बात करें, इनको ऑप्शन मिल सकती है, जॉब ऑप्शन, कामों के मुतालिक मदद और काफ़ी हद तक आसानी और बड़े कामों में हाथ डालिएगा, बेहतरी रहेगी। और वेडनेसडे आप लोग आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं, हालात में बेहतरी, चीज़ें काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में। और जनाब थर्सडे शादी से रिलेटेड मामला, जिन लोगों की शादियों के मामला रुके हुए हैं या मंगनी वगैरह नहीं हुई, उससे मुतल्लिक़ अगर ये बात करते हैं और फैमिली को वक्त देते हैं तो काफ़ी हद तक बेहतरियाँ और आसानियाँ नजर आती हैं। मैं आपको इंटरप्ट करी बिकॉज हमारे साथ कॉलर मौजूद है, पहले उनको प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। शकीला ने हमें फ़ोन किया है। शकीला, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, क्या पूछना चाहती हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम शकीला है। मैंने लास्ट वीक भी आपको कॉल की थी। तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि मेरे माली हालात जो है वो कब तक बेहतर होंगे। बच्चे भी मेरे अक्सर बीमार रहते हैं, 3 मंथ से बीमार है। मेरे बड़े बेटे के बारे में मैं पूछना चाहती हूँ। उसका नाम मोहम्मद कामिल है, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ है 28 फरवरी 2005 और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 नवंबर 1982। तो मैं काम को ठीक करना चाहती हूँ लेकिन वो ठीक नहीं होता, वो हालात जो है ना बिगड़ते जा रहे हैं। अच्छा, काम क्या करते हैं? मेरा बेटा पढ़ता है, उसने मैट्रिक के एग्जाम दिए हैं, वो आगे किस फील्ड में जाए कि उसके लिए बेहतरी हो। और जो मेरे घरेलू मामला था वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। अल्लाह ताला मदद तो करते हैं जैसा कि इन्होंने कहा था। शकीला, आपको तो पढ़ने के लिए मैंने बताया थी, पढ़ाई आपने पढ़ी वो? हाँ जी, 41 अच्छा, आपने कहा था। और आपने जो पढ़ाई पढ़ी उससे आपका स्ट्रेस कम हुआ है, तबीयत अच्छी हुई है पहले से?
अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई, लेकिन आप इसको एक्सप्लेन यहीं से कंटिन्यू करें कि लास्ट टाइम इनकी कॉल आई थी, इनके मसाइल यही थे, लेकिन वो अपने बच्चे के बारे में पूछना चाह रही हैं कि अगर मैं घर के या माली हालात बेहतर करना चाहती हूँ तो मुझे उसे किस फील्ड में भेजना चाहिए। अजमल साहब, आप भी इस हवाले से कैलकुलेशन कीजिएगा कि कौन सी फील्ड बेस्ट रहेगी। रिसेंटली मैट्रिक एग्जाम्स के रिजल्ट आया है, इनका सैटर्न बैठा है उस पे कैंसर में, और ये पाइसेस हैं, और बच्चे पाइसेस पिछले 1.5 साल से पिछे हुए हैं, इनको रिलीफ मिलेगा जाके मार्च में जाके 2022 में। अब इनका जो शोबा है वो आर्ट्स का है, कम्युनिकेशन, ये वो उसमें जाएं शोबे में, मार्केटिंग के शोबे में, या कोई वो फील्ड सेलेक्ट करें बोलने वाली हो। हाँ, बोलने वाली, और जहाँ पे वाटर रिलेटेड भी इशू आ जाएं, वाटर मसलन ये नेवी में चले जाएं, बहुत कामयाब है, इरिगेशन डिपार्टमेंट, फिशरी में, या इस किस्म के कामों में भी पानी से मुंसलिक का काम करें। और ये 2022-23 में ये बेटा आपका बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। आजकल चिड़चिड़ा हुआ है, वो दौद जी दौद बताते हैं आपको कि क्या पढ़ के इनके लिए पानी में पिलाएं। शकीला ने अपने बारे में पूछा कि वो लास्ट टाइम अपने बारे में पूछना चाह रही थी कि मैं किस किस्म का काम करूं कि मेरा स्ट्रेस और मेरे घर के माली और घरेलू हालात जो वो ठीक हो जाए। मेरे ख्याल से 22 नवंबर 1982 उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है, उनके बारे में कुछ एक्सप्लेन। देखिए, शकीला के मामला तो पहले तो प्रॉब्लम थी, जो हमने इनको पढ़ने के लिए बताया वो चेक किया, रूहानी तौर पर तो काफ़ी हद तक जो है वो प्रॉब्लम ख़त्म हुई है, अपनी तबीयत में काफ़ी हद तक अफाका हुआ। अब ये क्या, ये अपने कामों के लिए पढ़े, कामों के लिए पढ़ने के लिए मैं इनको पढ़ने के लिए एक पढ़ाई बता देता हूँ। एक तो ये कि ये 500 मरतबा 500 टाइम रोज़ाना आयत करीमा पढ़ें, उसमें अपने बेटे को, अपने माली मामलात को, अपने घर के हालात को सामने रखें, और ये 21 दिन का अमल करें। 21 दिन अमल करने के बाद घर में कुछ वाइट कलर की कोई भी चीज़ पकाकर उसको बतौर सदका हदिया जो है वो बांट दें। इंशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतरियाँ हो जाएंगी, काफ़ी हद तक मुश्किलें, और ये जो घर के हालात हैं ये जो ख़राबी की तरफ ये कह रही हैं, ये अब बेहतरी की तरफ होते हुए नज़र आते हैं। बेटे के इशूज़ हैं, बेटे के इशूज़ के लिए ये औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 119 मरतबा पानी के ऊपर दम करके इनको 5-6 दिन लगातार पिलाएं। इंशाल्लाह बेटा काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ चला जाएगा। बेटे का किसी मामले से दिल टूटा हुआ है, परेशान है, उसको अच्छी कंपनी की ज़रूरत है, वालदा उसको अच्छा वक्त दें ताकि उसके मामलात बेहतर हो जाएं। देखिए, ये कोई रूहानी मामलात में काफ़ी मदद हुई है, अब अल्लाह की मदद लेने के लिए, मज़ीद बेहतरी के लिए आपको दोबारा से ना उस चीज़ पर स्टिक रहना पड़ेगा। बैक टू द हॉरोस्कोप, हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जी, हमारे पास जो हमारा हॉरोस्कोप चल रहा था वो टॉरस था, और हम थे थर्सडे के दिन शादी से रिलेटेड मामलात और आप लोगों के घरेलू मामलात में काफ़ी मदद आ सकती है, काफ़ी हद तक आसानियाँ नज़र आती हैं। और जो फ्राइडे का दिन है, इस दिन अगर आप वाइट और पिंक कलर का इस्तेमाल करें तो काफ़ी हद तक बेहतरी रहेगी, सुकून पुरसुकून तरीके से बढ़ते हुए नज़र आते हैं। और इस दिन अगर आप दुरूद इब्राहिमी का भी विर्द करते हैं तो काफ़ी हद तक रूहानी मामलात में बेहतरी। और सैटरडे आप लोग अपने दिल की बात, राज की बात अपने तक रखिएगा, जो आप काम करना चाहते हैं उसमें काफ़ी हद तक खुफिया प्लानिंग करें ताकि मामलात में टॉरस वालों के लिए बेहतरी रहे। और संडे किसी दोस्त से, किसी इर्द गिर्द के बंदे से मदद मिलती हुई नज़र आती है, हालात में बेहतरी है, कोई नई जॉब ऑप्शन मिल सकती है, और घरेलू माहौल में बेहतरी। और इस दिन अगर ये फ़िश का इस्तेमाल बतौर सदका या खाने में इस्तेमाल करें तो काफ़ी हद तक स्टार्स में इनकी पोजीशन बेहतर नज़र आती है। हमारे साथ रहीला है टेलीफोन लाइन पर। रहीला, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, क्या पूछना चाहती हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे अपनी 2 बहनों के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा, नाम बताइएगा, सवाल बताइएगा। जी, बड़ी बहन का नाम है शाइस्ता नौरीन और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1987। ठीक है, तीसरा महीना और 16 तारीख। ठीक है रहीला, इसके अलावा क्या पूछना चाहती हैं आप? मुझे शाइस्ता नाम बताया है, 1985 जो है वो ईयर बताया है। और इसके अलावा रहीला आप क्या पूछना चाहती हैं? इनकी शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ, और दूसरे नंबर पे जो सदस्य है उनके बारे में पूछना चाहूंगी कि आया इनकी मंगनी होती है या नहीं। बातचीत चल रही है? जी, बातचीत चल रही है। सदफ की डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 1985, 6 अगस्त। 6 अगस्त। इसके अलावा कुछ पूछना चाहती हैं आप? जी, बस यही कि घर के हालात कैसे रहेंगे, ये आया कि आगे शादी कैसे रहेगी हमारी, मतलब फायदा नहीं आएगा। चलिए राहिला, आपकी कॉल नंबर पे स्टार के बारे में बता दीजिएगा, कौन सा स्टार है? हाँ, डेली हॉरोस्कोप तो हमारे प्रोग्राम का लाजमी हिस्सा है, वो आपको जरूर बताएंगे। लेकिन राहिला अपनी बहनों के बारे में पूछना चाह रही थी, मुझे तो उनकी डेट ऑफ बर्थ की भी समझ नहीं आई। मैं बताती हूँ आपको, शाइस्ता और सदफ के बारे में पूछना चाह रही है। सदफ की डेट ऑफ बर्थ जो है वो 6 अगस्त 1985 है,
और जो शाइस्ता है उन्होंने सिर्फ उसका ईयर बताया है वो 1985 है। जी आप भी कैलकुलेट। शाइस्ता के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इनके पास रिश्ते आए हैं, रिश्तों के मामलात बढ़ते रहे हैं, मगर प्रॉब्लम रही है। एक तो शाइस्ता को गुस्सा आ जाता है, गुस्से से ये जो है परहेज करें, मगर शाइस्ता के मामलात में काफ़ी हद तक बेहतरी हो जाएगी। 1 या 2 माह का पीरियड है, उसमें आसानियाँ होती हुई नजर आती हैं। एक तो इनको कहे शाइस्ता को ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला, ये कम से कम 100 टाइम पानी के ऊपर दम करके ज़रूर पिए। और दूसरा पूछा था सदफ के बारे में। सदफ को डर खौफ लगता है, कन्फ्यूजन रहती है, जिस्म पे बोझ और खिंचाव रहता है, और ये पढ़ती भी रहती हैं, वज़ाइफ भी करती हैं। अगर वज़ाइफ का इनको ज़्यादा शौक़ है सदफ को, तो इनके लिए मैं छोटा सा अमल बता देता हूँ। अगर इनके रिश्ते से मुतल्लिक़ जो परेशानी आती है उसको ख़त्म करने, क्योंकि रिश्ते आते हैं फिर चले जाते हैं, दोबारा राब्ता नहीं होता, उसके लिए ये सूरह फातिहा 1 मरतबा, सूरह इखलास 11 मरतबा, सूरह फलक और सूरह नास 3-3 मरतबा और आयतल कुर्सी 21 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ ज़रूर पानी के ऊपर दम करके 11 दिन पिए इंशाल्लाह। अब मैं आपको इंटरप्ट करूँ, लेकिन जो आप हल बता देते हैं ना साथ चले, ये तो वो जिक्र इलाही है जो आपको वैसे भी अपनी ज़िंदगी में इसकी एक अहम जगह है, एक अहम मकाम है, आपकी ज़िंदगी में बड़ा ज़रूरी है। लेकिन कुछ पर्सनैलिटी फ्लॉज भी होते हैं अजमल साहब। इस हवाले से अगर आप सदफ की बात करें, सदफ का उन्होंने पूछा है कि 6 अगस्त 1985 जो है वो उनकी डेट ऑफ बर्थ है। अब वो पर्सनैलिटी फ्लॉज क्या क्या है, या पर्सनैलिटी में कौन सी चीज़ों की एडिशन की जरूरत है ताकि चीज़ें बेहतर हो सके रिश्ते के एतबार से भी? ये लियो है, और लियो का पर्सनैलिटी ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे, अगर आप डिवोर्स रेट देखें ना तो 70% डिवोर्स लियो की होती हैं, वो भी ख़वातीन की, एक पाइसेस की और एक इनकी। क्योंकि इनमें एक ईगो होती है, ये किसी से बात करते हुए वो कहते हैं ना नीचे नहीं लगना चाहते हैं, तुर्की ब तुर्की जवाब देना, और फिर ये वो कहते हैं शतरंज के मोरे का आगे करें कभी पीछे करें, ये वो जहाँ पे अड़ गए टूट जाना है लेकिन अड़े रहना है। तो ये इनका पर्सनालिटी का एक फॉल्ट है ये जो करना। और दूसरा इनका सैटर्न स्कॉर्पियो में बैठा है, अब वहाँ पे नेगेटिव बैठा, लिहाजा जो भी काम करेंगे बड़ा जोर लगा के वर्स्ट किस्म का काम होगा इनका, यानी कहने के बड़ी मेहनत करके और इनको करना। फिर इनके असेंडेंट में 4 सितारे, मार्स भी उधर बैठा है, हर वक्त ये एग्रेशन, गुस्सा, और हर वक्त ये कहते हैं कहने एक दूसरे पे चढ़ाई कर देना। तो इनको अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए, थोड़ा सा लो की पे आना चाहिए, और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा सुकून दे, अपने आप को भी सुकून दे, दूसरों को भी सुकून दे। मतलब अपने आप पे थोड़ा काम करने की आपको ज़रूरत है। बैक टू द हॉरोस्कोप डेली। अगले हम हॉरोस्कोप पर जाने से पहले एक कॉल हमारे साथ है, अरूज ने हमें ज्वाइन किया है आज के प्रोग्राम में। अरूज, आपको खुशामदीद कहते हैं, आप क्या पूछना चाहती हैं? मेरे ख्याल से कॉल हो गई है ड्रॉप। अरूज आप दोबारा कॉल कर सकती हैं, नंबर जो है टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अपने बारे में, अपने प्यारों के बारे में क्या पूछना चाहते हैं, हमारे पैनल से आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन उसके बाद जो सवाल हमारे पास आता है ना दाऊद जी, वो ये होता है कि आपने डेली हॉरोस्कोप कंप्लीट करने होते हैं। बिकॉज हमने जिन्होंने कॉल मिल गई वो तो हमसे बात कर लेते हैं, जिन्हें कॉल नहीं मिलती उनको हमने बताना आता है भैया आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो हॉरोस्कोप पे चलते हैं जी। हमारे पास जेमिनी का जो स्टार्ट बड़ा अच्छा है। आज ये बड़े एक्टिव होके तेज होके अपना काम निकालेंगे, और इनको जहाँ भी जाएंगे इज्जत से लोग पेश आएंगे। आज इनको पास इनके स्टेटस में इनके उसमें भी इजाफा होगा। बस ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखानी। 19-20 को इनका मून एरीज में ये ट्रैवलिंग करते नज़र आ रहे हैं। वो लोग जिनका बाहर बिजनेस है उनकी भी ट्रैवलिंग है, और इनका कोई दोस्त या बड़े इनको हेल्प आउट करेंगे, और इनके लिए बहन भाइयों के लिए भी काम करेंगे, और बहुत अच्छा हफ्ता होगा। ये 2 दिन होंगे। 21-22 को ये खर्च करते नज़र आ रहे हैं अननेसेसरी चीज़ों पे, ज्वेलरी पे, परफ्यूम पे, घर के अपने कमरे के पर्दे, ये वो, और जिस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं उस पर भी ये पैसा कहते हैं कि खर्च करेंगे, फजूल खर्ची होगी। 23-24 को ये घर में यानी कह रहे हैं कि अपनी ज़ात पे, अपने आप पे काम करते, अपनी अपग्रेडेशन पे। ख़वातीन में भी ब्यूटी पार्लर जाएं, वो पेडिक्योर मेडिक्योर बंदे वो बाल बूल कटवाने जाएं, तो इस किस्म के काम है। लेकिन घर में थोड़ी सी ये बदमज़गी ज़रूर फैलाएंगे, ऐसे खाम खा बालों को आदत होती है ना गलत बात कर देनी, तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को खामोश रखिएगा और सुनने पर रहिए, बोलिएगा कम। मतलब ये एक ऐसी पॉलिसी है जो कि हर इंसान पर भी इम्प्लीमेंट होती है कि अगर आपकी ज़िंदगी में मामला ठीक है या नहीं है तो सुनने की कैपेसिटी आपको कई जगह पर सेव कर देती है। अगले हॉरोस्कोप की तरफ स्विच करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से आप सब देखने वालों को हम खुशामदीद कहते हैं। डेली हॉरोस्कोप तो आपको बता रहे हैं, लेकिन ब्रेक में थोड़ा सा मार्जिन ये होता है कि मैं पूछ लूं कि मेरे हॉरोस्कोप के बारे में क्या क्या है, क्योंकि आप तो कर लेते हैं कॉल या आपका सवाल तो हम प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं, लेकिन अपने लिए भी मैंने पूछना होता है। तो अब आपके जो जनरल सवाल होते हैं जिनकी कॉल मिल जाती है वो तो हमसे बात कर लेते हैं, लेकिन जिनकी कॉल नहीं मिलती उनके लिए भी बाकायदा एक प्रोग्राम हमने लाइनअप किया होता है जिसमें डेली हॉरोस्कोप का एक बड़ा अहम किरदार होता है। अजमल साहब, डेली हॉरोस्कोप हम बात कर रहे थे, अगर हम ओवरऑल बात करें सारे सिनेरियो में तो हम हॉरोस्कोप्स को ये तो बता देते हैं कि ये मसले मसाइल हैं, ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन बार बार मैं ये ऐड करती रहती हूँ अपने प्रोग्राम में कि आपने एक स्पेस और एक वैक्यूम रखना होता है कि ये प्रेडिक्शन है। अगर एक पूरे हफ्ते में वैसी चीज़ें नहीं भी होती तो उस हवाले से मैं चाहती हूँ आप कोट करें। देखिए, हम लोग जो बताते हैं ना, ये एक जर्नल ओवरऑल व्यू होता है जो लोग बताते हैं, जो ट्रेंड चलता है। लेकिन अगर किसी का इंडिविजुअल हॉरोस्कोप हो, मसलन वो पर्सनल हॉरोस्कोप, उस पर एक्यूरेसी जो होती है वो 99% होती है। इसमें जो बताते हैं ये ओवरऑल एक गाइडलाइन होती है, जर्नल गाइडलाइन, कि ये ऐसे आप इस तरह चलें। तो ये इस पे अमल करना चाहिए। अभी मैं सुबह एक प्रोग्राम सुन रहा था, तो मैं एक बहुत ही 3-4 वजीर हैं जो कोई फैसला करते हैं तो वो एस्ट्रोलॉजी से पूछ के करते हैं। अभी जो दक्षत भी नहीं हो रहा वो भी एस्ट्रोलॉजर की वजह से ही रुका हुआ है कि 18 को जुपिटर ने सीधा होना है तो उस वक्त दक्षत होंगे। तो ये एक सुपरस्टिशियस बातें हैं और इसको इतनी इस हद तक नहीं लेना चाहिए कि अपने ऊपर सवार कर लें। अल्लाह ताला ने जो लिख दिया है वो होके रहना है, और नाम दाऊद जी चेंज कर सकते हैं, ना मैं आपकी डेस्टिनी चेंज कर सकता हूँ। तो इसलिए ना थोड़ा सा इसको एज ए गाइडलाइन, जैसे डॉक्टर कहता है कि जी आज आपने बाहर नहीं निकलना, जरासीम है, नाक पे ये रखना है, आपको फ्लू हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो बाहर वाकई स्मॉग आ रही तो आपको वो जो प्रिकॉशंस दे रहे हैं तो डॉक्टर भी देते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी देते हैं। मतलब जो होना होता है वो तो डेफिनेटली होना है, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है। अगर आप एहतियात करते हैं तो, या अगर पहले आपको इंडिकेट कर दिया जाए तो शायद आप उस चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होते, परेशान नहीं होते। तो ये चीज़ें सिर्फ इसलिए आपको बताई जाती है। शबाना टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे कुछ बात कर लेते हैं। शबाना, कैसी हैं आप, क्या पूछना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 15/6/1999। अच्छा, क्या पूछना चाहती हैं आप? उसकी एजुकेशन और शादी के बारे में। ठीक है जी। रिश्ते वगैरह आ रहे हैं, बातचीत चल रही है शादी की? नहीं, अभी तो नहीं। चले जी, लव जी इस बारे में ज़रा बताएं, कार्ड्स क्या कहते हैं और डेट ऑफ बर्थ आप बता दीजिए। 15 एक तो ये कि इनकी बेटी के बारे में जो ये परेशान है, परेशानी ना हो, परेशानी आनी नहीं चाहिए। मौजूदा वक्त में थोड़ी सी जो है रुकावट है, कोई ऐसा मसला भी नहीं है, रिश्ते भी आ रहे हैं और रिश्ता नज़र भी आ रहा है, हो भी जाएगा। कोई ऐसे मामलात नहीं है जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो, पुरकशिश है, मिलनसार हैं। 15 जो नंबर बनता है उसको 6 से सियारा ज़ोहरा के साथ होता है, और लियो भी हैं और शार्प भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, काफ़ी हद तक बेहतरी के मामलात हैं। परेशान ना हो आप अपनी बेटी के बारे में। मज़ीद ये कि उसके जो मामलात में बेहतरी रहे उसके लिए आप एक तस्बीह 21 दिन के लिए सलामन कौलन मिन रब्बे रहीम का ये ज़रूर पढ़ लें। रेड कलर इनके लिए सदका बनता है, रेड कलर का इस्तेमाल कर लें। रूबी जेमस्टोन पहन सकते हैं उनकी बेटी, ताकि मामलात में मज़ीद बेहतरियाँ रहें और काफ़ी हद तक बेहतरियाँ नज़र भी आती हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह के ऊपर भरोसा करें, अल्लाह ताला जल्द उसका रिश्ता भी कर देंगे। और एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। इंटरप्ट में आपको इसलिए करी बिकॉज इतनी सारी कॉल्स आ रही होती है, वी हैव टू मैनेज वन बाय वन। शुमाइला भी टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। शुमाइला, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, क्या पूछना चाहती हैं आप? शुमाइला की कॉल मेरे ख्याल से, शुमाइला आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं साथ? हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है। पहले आप लगा हुआ है, पूछना चाहती हूँ। पूछिए। पहले सबसे डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। 16 अगस्त 1992। ठीक है, 90। इसके अलावा कुछ पूछना चाहती हैं आप? कब होगी ये बता दें। चलिए शुमाइला, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। अजमल साहब, ये जो बड़ी डायरेक्ट सी अगस्त की 1992 की डेट आ गई है, 16 अगस्त की, उनमें से लियोस काफी ज्यादा है, काफी बड़े लोग, बड़ी तादाद में लियोस का एक ही सवाल है। इनका मून पाइसेस में है, ठीक है, और इनके सातवें का लॉर्ड जो बनता है वो विर्गो है, ठीक है, और विर्गो वो इनका जो मरकरी इस वक्त पॉजिटिव बैठा हुआ है, तो ये किसी वक्त भी इनका रिश्ता फाइनल हो सकता है। अच्छा। ये बिल्कुल कोशिश करें, ये अपना तैयारी करें। अल्लाह ताला फरवरी में ये आपने इंशाल्लाह ताला
ये इनका रिश्ता फाइनल हो जाएगा। आजकल सूटेबल टाइम है, आप ये कहना चाह रहे हैं? और ये थोड़ा सा बस ठीक है, ओवरऑल हॉरोस्कोप इनका बहुत अच्छा है और ये इनको ये कहते हैं स्ट्रेट बहुत है और सच बोलना, और वहाँ पे जाके ये पाकिस्तान है तो थोड़ा सा डिप्लोमेसी सीखे, स्ट्रेट इतना नहीं होना और जाके अपनी सास के साथ मैच नहीं डालना, बाकी सब ठीक है। ठीक है, दादा जी क्या कहते हैं? देखिए, शादी से मुतल्लिक जो कंफ्यूजन है, जो रुकावट है, वो दूर होती हुई नज़र आती है। बिल्कुल परेशान ना हो, अल्लाह के ऊपर पूरा भरोसा रखें, उदासी ख़त्म करें, इंशाअल्लाह ताला चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। सूरह इखलास पढ़ें आप, 41 टाइम ज़रूर पढ़ें, अपनी शादी से रिलेटेड 21 दिन ज़रूर पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें और वाइट कलर की किसी चीज़ का सदका कर दें और डायमंड जेमस्टोन पहने। डायमंड जेमस्टोन पता नहीं महंगा अगर होगा तो रूबी या अकीक पहन सकते हैं, और ब्लैक अकीक भी इनको सूट करता है। बाकी ये है कि चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो रही हैं, परेशानी वाली बात नहीं है, इतनी बात नहीं। नसरीन टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। नसरीन, आपको गुड मॉर्निंग फ्रॉम आवर साइड, क्या पूछना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी बेटी के बारे में मैंने डेट ऑफ बर्थ बताइए। कॉल हो गई है ड्रॉप, आप कर सकते हैं दोबारा कॉल, नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर है, मैं एक दफ़ा रिपीट भी कर देती हूँ, 042357799146 हमारा नंबर है। अगर आप हमारे पैनल से अपने बारे में कोई ख़ास सवाल करना चाहते हैं तो कॉल करें, अदर दिन हम आपको बताते हैं कि आपका पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। अगले हॉरोस्कोप जी, हम अब अपना हॉरोस्कोप हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये आप लोगों का जो प्रोग्राम प्लान किया होता है, तो इस वक्त हम चलते हैं कैंसर की तरफ। कैंसर हॉरोस्कोप वाटर साइन के साथ इन लोगों का तल्लक होता है, पानी की तरह बह जाते हैं। मगर अगर हम मंडे की बात करें तो आज के दिन अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो काफ़ी हद तक आपके मामलात में बेहतरी, दूध और पानी आपके लिए बेहतरीन पुरसकून तरीके से रहते हुए नज़र आते हैं। और ट्यूसडे को आपके रूहानी मामलात में मदद हो सकती है। रूहानी मामलात की मदद के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द ज़रूर कीजिएगा। वेडनेसडे आपका निज़ाम चेंज हो सकता है, चीज़ें काफ़ी हद तक बदल सकती हैं। और अगर हम आप लोगों की थर्सडे की बात करें, कामों में काफ़ी हद तक मसरूफ़ और ज़्यादा कामों में हाथ डालेंगे तो ज़्यादा मदद। और फ्राइडे तबीयत में ख़राबी, उलझन, थकावट और अपसेट थोड़ा सा नज़र आते हैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुबह के टाइम पानी के ऊपर 10 मरतबा पढ़ के ज़रूर पीजिएगा ताकि अल्लाह आसानियाँ पैदा करें। सैटरडे का जो दिन है वो आपका कुछ करने का दिन है, हालात में बेहतरी, और आप आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं, कोई एक ख़ास काम आपको मिलता हुआ। संडे डबल माइंडेड थोड़ा सा और थोड़ा सा कंफ्यूज नज़र आते हैं। अगर आप अपनी कंफ्यूजन ख़त्म करना चाहते हैं तो वाइट कलर की किसी भी चीज़ के ऊपर आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और आयतुल कुर्सी पढ़ के सदका के तौर पर ज़रूर दीजिएगा। और इस वीक में आप दुर्रे नजफ जेमस्टोन ज़रूर पहनिएगा। दुर्रे नजफ जेमस्टोन आपके मामलात में बेहतरी और आसानियाँ रखेगा इंशाल्लाह। हमारे साथ मौजूद है आमना टेलीफोन लाइन पर। आमना, आपको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। आप क्या पूछना चाहती हैं? कॉल हो गई है ड्रॉप, अब दोबारा कॉल कीजिए क्योंकि इंतजार काफी लंबा हो जाता है जो कि अपने कॉलर्स को नहीं कराती। अब कम टू द पॉइंट, लियोस के बारे में। सोहा के चेहरे पे ना एक मुस्कुराहट सी आ गई है और आज का दिन सोहा थोड़े से फेजेस आएंगे, अप्स एंड डाउन्स। आज आपने बैंक वाले काम नहीं करने, ठीक है, आपने प्रॉपर्टी पे कोई काम नहीं करना, मामलात को जरा हल्का माली मामलात को हल्का रखिएगा और किसी से बहस नहीं करनी, ताकि आप अपने सिर्फ कंसंट्रेट ऑन अपने आप पे कीजिएगा और ये दिन आपका अच्छा गुजर जाएगा। लेकिन 19-20 ये रूहानी तौर पे बहुत चार्ज होंगी, जो दुआ मांगेगी पूरी होगी। और जहाँ पे आप लोग जो बाहर जिन्होंने अप्लाई किया है फॉरेन एजुकेशन, उनको भी एडवांटेजेस हैं। और वो लोग जो क्या कहते हैं रिसर्च वर्क वाले और जिनके एग्ज़ाम हैं, वो बड़ा अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों की मदद करते नज़र आ रहे हैं, लोगों से दुआएं लेते नज़र आ रहे हैं। और 21-22 को लियो आप लोगों को बहुत एडवांटेज मिलेगा और कोई ना कोई पैसों का, कोई ना कोई बिजनेस में आपका बूस्ट लग जाएगा। और प्लस किसी की अगर आप जॉब करते हैं तो आपको अप्रिसिएशन या प्रमोशन या इसके एलिवेशन की खबर मिलेगी। और जो वीकेंड है 23-24 ये आपने बड़ों के साथ गुजरेगा। यहाँ पे आपने थोड़ी सी जल्दबाजी उनके साथ उलझना नहीं है, थोड़ा सा तहम्मुल से रहना है। और फिर देखिएगा आप ये सारे बुजुर्ग जिनकी शादी नहीं हुई वो बैठ के आपकी शादी का फैसला करेंगे कि जा कुड़िए या मुंडिया जा तेरी मर्जी की शादी करते हैं और जी ले अपनी जिंदगी। चले जी, ये तो हो गया ना, हैप्पी एंडिंग वाली बात होगी। चलिए ठीक है, लेकिन हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, उनका सवाल भी प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। शकीला हमारे साथ मौजूद है। आज सुबह से तीसरी शकीला से कॉल आ रही है। शकीला, क्या हाल है आपका, क्या पूछना चाहती हैं आप?
जी ठीक ठाक। ये मैं अपना भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ, मोहम्मद अफजल इसका नाम है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बता दें। 1980। ठीक है, और दिन कौन सा है? 7 मार्च। 7 मार्च। क्या पूछना चाहती हैं आप इनके बारे में? 7 8। अच्छा, इनके बारे में क्या पूछना चाहती हैं आप? क्या जो भी काम करता है ना सारा डूब जाता है, कर्ज चढ़ता है, इसके बारे में पूछने, इसका क्या हाल है? ठीक है, माली मामलात के हवाले से, जॉब के हवाले से अजमल साहब पूछना चाह रही हैं। मोहम्मद अफजल उनका नाम है। 7, 8 और ये 1980 लियो बताया है और इनका मून, मरकरी और वीनस इकट्ठा बैठा, और ये आपका 12वें घर में ये सारे बैठे हैं। सन आपका लियो में है, ये पोजीशन बहुत बेहतर है। जुपिटर विर्गो में, सैटर्न विर्गो में, तो किसी किस्म का सेटबैक नहीं। लेकिन ये क्योंकि स्टैंडर्ड में राहु लेके पैदा हुई हैं, तो ये हर वक्त किसी ना किसी मसले पे ना उलझी रहती है। ओवर थिंकर। इवन नींद भी इनको सही नहीं, रात को एक फिल्म चल रही होती है जो सुबह इनको पूरी याद होती है। ठीक है, तो ट्राई टू कीप योर सेल्फ नॉर्मल। और एक चीज बता दूं, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस हैं, लेकिन एक आपकी आदत गलत है कि आप सबकी सुनती करती अपनी मर्जी है, तो दूसरों के भी सुने। ये आपके हालात अब ये नवंबर से, मिड नवंबर से बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। मतलब मशवरा लेना चाहिए, अपनी मर्जी करनी चाहिए, लेकिन बाज़ वक़्त किसी की काइंड एडवाइस जो है वो आपको काफ़ी अच्छा है ना, प्रोडक्टिव फ़ायदा दे देती है। अगले हॉरोस्कोप पे चलते हैं जी। हमारे पास नेक्स्ट हॉरोस्कोप है विर्गो। विर्गो वाले जो होते हैं वो मट्टी के साथ उनका तल्लुक। मैं एक सोहा में बात बार बार मेरे दिमाग में आ रही थी, जिस तरह अजमल भाई ने, मैं स्टार बताता हूँ, कहा था कि स्टार वाकई किस्मत नहीं बदलते, मगर एक बात है जो बहुत अपने नाज़रीन को बताना ज़रूरी है कि ये जो दुआ है ना, दुआ, स्टार तो कुछ नहीं करते, दुआ से मुकद्दर से पहले, वक़्त से पहले और मुकद्दर से ज़्यादा मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अब देखें कि अगर आप दुआ करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, तो मुकद्दर से ज्यादा और वक्त से पहले मैंने तो अपनी जिंदगी में यही देखा है। जो आपकी किस्मत में नहीं लिखा होता वो भी आपको मिल जाता है। दुआएं क्या नहीं बदल सकती। अल्लाह ताला ने भी कहा है कि तू तदबीर कर, मैं तकदीर बदलता हूं। और एक ही अथॉरिटी है और अल्लाह ताला की है जो आपकी तकदीर चेंज कर सकती है। और जो दाऊद भाई कह रहे हैं ना, मैं चेंज कर सकता हूँ, हाँ ये बता सकते हैं कि ये पढ़े, अल्लाह से लगाव लगाए तो आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये कितनी खूबसूरत सी बात है कि ये सिर्फ जाती तौर पर आपका और आपके अल्लाह का मामला है कि आप उसे किस चीज़ के लिए मना लें, वो कैसे नहीं मानेगा। अपने बच्चों का और अपने बंदों का एतमाद कभी नहीं तोड़ा जाता, तो आप मांगे, आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी और चीज़ बदल भी जाएगी। बदल भी जाती। तो चलते हैं हम विर्गो की तरफ। मट्टी और वतन की मट्टी से प्यार और अपने कामों से भी प्यार। मंडे का दिन, आज का दिन काफ़ी हद तक चीज़ें जो चल रही हैं उसमें मदद आ सकती है, मगर दिल की बात दिल तक रखनी है और जो आप करना चाहते हैं वो ज़रूर करिएगा, मगर पॉजिटिव सोचिएगा। ट्यूसडे कामों में बड़ी स्पीड, तेज़ी, ये कर लें वो कर लें और काम होंगे भी। और वेडनेसडे थोड़े से उलझे हुए, थोड़े से नेगेटिव ख्यालात ज़रूर आएंगे। नेगेटिव ख्यालात को ख़त्म करने के लिए आप सूरह फलक और सूरह नास 3-3 मरतबा सुबह के टाइम ही पानी के ऊपर दम करके पी लीजिएगा। थर्सडे जुमेरात का दिन कम्युनिकेशन, रवाबत, रिलेटिव लोगों के साथ जितने रवाबत करेंगे, कामों से मुतल्लिका भी काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। फ्राइडे स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिएगा, टू दी पॉइंट बात कीजिएगा, किसी से दरमियानी बात नहीं कीजिएगा। और जनाब सैटरडे का दिन आपके लिए इंतहाई अहम दिन है इस वीक का। किसी भी काम में हाथ डालिएगा, कामों में मदद, अल्लाह की मदद और रूबी जेमस्टोन रेड कलर का इस दिन इस्तेमाल आपके मामलात में मदद और गोश्त खाने में भी और सदके के तौर भी आपके लिए आसानी रखेगा। संडे गुस्सा नहीं करना, जो आप करना चाहते हैं, जो अपने इरादे करना चाहते हैं या अगले वीक का प्लान करना चाहते हैं, पॉजिटिव रहिए, प्लानिंग कीजिए, अल्लाह की मदद जरूर आएगी इंशाल्लाह। अरशद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। क्या आप पूछना चाहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं अपनी सिस्टर के बारे में पूछना चाहता हूँ। पूछें। नाम शादिया है। ठीक है जी। 8 अगस्त 1986। अच्छा, इनके बारे में क्या पूछना चाहते हैं आप? यानी कि ये जो है ना बीमार रहती है, यानी मेडिसिन खाती फिर कोई हो जाती है। उसके अलावा जो है ना इनका जो रिश्ते आते हैं ना, रिश्ता दे के चले जाए, रिश्ता होता नहीं है। किस नौयत की बीमारी है? ज्यादातर किस तरह से बीमार रहती है? यानी कि मैदे की है। मैदे का इशू है। ठीक है जी, आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए अरशद। यकीनन अल्लाह पाक आपकी बहन को ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता फरमाए, लेकिन
सितारे क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, सितारों से मुतल्लिक तो अगर बात करें तो इनका दिल टूटा हुआ है, किसी बात से प्रॉब्लम है, चीज़ें डिस्टर्ब हैं और जो आपकी सेहत को भी हाँ जी, और वैसे भी अगर शाइस्ता का अगर हम लें तो इनका सैटर्न स्यारा ज़ोहल के मामला से मुतल्लिक तल्लक है, और जिसकी वजह से इनके कामों में रुकावटें होते होते जो है वो रुकावटें शुरू हो जाती हैं, प्रॉब्लम आ जाती है। एक तो शाइस्ता गुस्सा ना करें, अपने दिल की बात नहीं बताती, जज्बाती हैं। इनको चाहिए कि अपने मामलात की बेहतरी के लिए सितारों को देखें ना, सितारों में तो मसला आ गया, सितारों से डायग्नोज हो गया कि इनके रूहानी मामलात हैं, प्रॉब्लम है, उसको हल करें। हल ये किससे कर सकती हैं? सूरह फातिहा पढ़ें, अपनी सेहत से मुतल्लिक़, मैदे के मुतल्लिक़ अगर ये सुबह के टाइम पानी लेकर सूरह फातिहा 21 मरतबा 7 दिन कंटिन्यूस पिएं पानी के ऊपर दम करके, और 7 दिन के बाद सूरह फातिहा के बाद ये आयतुल कुर्सी 11 दफ़ा 11 दिन का और अमल कर लें पानी के ऊपर दम करके, ताकि ये मैदे के मुतल्लिक़ सेहत से मुतल्लिक़ मामलात में आसानियाँ रहें। और शादी से मुतल्लिक़ ये सूरह मरियम या सूरह ताहा पढ़ सकती हैं 2 मरतबा। रूहानी मामलात भी हैं, मेडिकल इशूज़ जो है वो भी अगर फील होते हैं तो मेडिसिन के ऊपर भी सूरह फातिहा पढ़ के अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। वैसे ये जो मामलात हैं ये बेहतर होते हुए नजर आते हैं सितारों के। डेली हॉरोस्कोप को कंप्लीट करते हैं एज सून एज पॉसिबल, टाइम बहुत कम है हमारे पास। लिब्रा का छठे घर से काम शुरू हो रहा है। आज जो बड़ी मेहनत से काम करेंगे, उन पे काम बड़ी तसल्ली से काम करते हुए निकल जाएंगे। और आज कहते हैं कि इनको कहते हैं सर खुजाने का टाइम नहीं है, बहुत मसरूफियत है। 19-20 को इनकी जो शराकतदारी बिजनेस करते हैं उनको बूस्ट मिलेगा, या मियाँ बीवी के तल्कात बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही रिस्पेक्ट एक दूसरे की करेंगे, और जिनके लव अफेयर्स हैं वो शादी में कन्वर्ट हो जाएंगे। 21-22 को ये 8वें घर में, यहाँ पे आप लोगों को जायदाद के मसले आपके हल हो जाएंगे, कोई ना कोई आपको एडवांटेज मिलेगा। अगर आपने वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ है या बाहर के नेशनलिटी के लिए, तो कोई ना कोई ईमेल आ जाएगी, कोई अच्छी खबर सुनने को मिल जाएगी, या कोई बाहर का सफ़र कर लेंगे। 23-24 को ये इंट्यूशन इनको बहुत होगी और रूहानी तौर पे बहुत चार्ज होंगे, और ये लोगों की मदद, हेल्प, और बस एक चीज़ करिएगा कि उस दिन आपको डबल माइंडेड नहीं हुआ कि शैतान आपको कहेगा नहीं करना, आप कहेंगे करना, तो आपने आंखें बंद करके उस दिन अपनी इबादत, अपने लोगों की हेल्प में कूद पड़ना है, और आपको बहुत अल्लाह ताला नवाजेगा। और अजर की उम्मीद आपने सिर्फ अल्लाह की जात से रखनी है। अगले हॉरोस्कोप जी हमारे पास, और कमाल बात ये है कि सुहा हमारे पास टाइम बहुत कम है, और मेरी ये हमारी बल्कि कोशिश है अजमल भाई कि हम बहुत इख्तिसार के साथ अपना हॉरोस्कोप मुकम्मल करें। और मैं 2 हॉरोस्कोप अजमल भाई बताऊंगा, एक स्कॉर्पियो और दूसरा सेजिटेरियस, और 2 आप बता दीजिएगा। तो इस वक्त हमारे पास जो आ रहा है वो है सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो के बारे में अगर हम इस वीक में थीम ऑफ द वीक देखें तो आपके पास मदद ऑप्शन आ रही है, कामों में भी मदद आएगी। आप इस वीक में अपने कामों से मुतल्लिका आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री जाते हुए नजर आते हैं, काफ़ी मदद है। मगर एंड ऑफ द वीक थोड़ी सी एहतियात रखिएगा। एहतियात किस तरह की? अपनी सेहत से मुतल्लिका, ज़्यादा काम आपकी सेहत को ख़राब कर सकते हैं, आपके मामलात में ख़राबी कर सकते हैं। इसलिए इस वीक में आप 100 टाइम आयत करीमा पढ़िएगा हर रोज़, इंशाल्लाह अल्लाह की मदद रहेगी, कामों में आसानियाँ रहेंगी। और साथ ही हमारे पास है सेजिटेरियस वालों के लिए इस वीक में स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना बहुत अहम ज़रूरी है। हालात में बेहतरी रहेगी, कामों में मदद रहेगी, और इस वीक में आपकी पोजीशन माली तौर पे काफ़ी हद तक मुस्तहकम और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आपकी अहमियत को गर्दाना जाएगा, घर में अहमियत बढ़ जाएगी। वालिदैन के पास बैठेंगे तो भी अल्लाह की मदद आएगी। और इस वीक में आयतुल कुर्सी 11 दफ़ा पढ़ना बिल्कुल नहीं भूलना, और जेमस्टोन रेड कलर का रूबी पहन लीजिएगा। क्या बात है। एक्यूरियस टाइम बहुत थोड़ा, इसलिए मैं जल्दी कर दूंगा। पैसे आएंगे आज दिन बहुत अच्छा होगा, वकीलों के नए क्लाइंट्स मिल जाएंगे, और अगले 2 दिन जो होंगे वो आपके छोटे छोटे सफ़र होंगे, बहुत अच्छे होंगे, और आपकी हायर एजुकेशन में बहुत ही मिडिल एजुकेशन वाले लोग हैं उनको बहुत एडवांटेज मिलेंगे। और जो 20-21 बनता है जो मिड ऑफ वीक है, तो यहाँ पे आपके बिजनेस में बड़ी उठान आएगी। कोई घर की रिपेयर या घर खरीदते या नई गाड़ी खरीदते नजर आ रहे हैं, और वीकेंड पे सैर सपाटा, पिकनिक, ये वो एंजॉय हुल्ला गुल्ला करते नजर आ रहे हैं। हैप्पी वीकेंड। पाइसेस पर स्टार्ट, आज अपने काम निकालेंगे, अपने ज़ाती काम, बैंक जाएंगे, चेक कैश कराएंगे या पैसे जमा कराएंगे, इस किस्म का बड़ी अच्छी प्लानिंग करेंगे। और उसके बाद 19-20 को इनको पैसे आने चाहिए, इनके एडवांटेजेस मिलेंगे, इनके रुके हुए पैसे भी निकलेंगे, इनको उस दिन एडवांटेज बहुत होगा, और ये बाज़ जगह सफ़र करके जाके भी पैसे ले आएंगे। उसके बाद ये
21-22 को जो 22-23 ये अपने बहन भाइयों की इंटरेक्शन करते नज़र आ रहे हैं और उनकी एजुकेशन पे काम करते हैं और अपनी एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन और उस पर भी इनको एडवांटेजेस मिल जाएगा। और एंकर हजरात जो है ना पाइसेस, इनको बड़ी उठान मिलेगी। वीकेंड पे अपनी वालदा के साथ नहीं उलझना, उसकी सेहत का ख्याल करना, वो ज़रा ढीली पड़ेंगी तो उनकी खिदमत करनी है और उनके साथ गपशप लगानी है पॉजिटिव तरीके से। और इन्हीं हमारे प्रोग्राम में हमारे एक हॉरोस्कोप मिस हो गया, कैप्रिकॉर्न आप नहीं कर सके थे, तो कैप्रिकॉर्न के बारे में मैं बताऊं तो आपने करना ना सैजिटेरियस और मैंने बिकॉज़ हम चाहते हैं कि हमारा पैनल हमारा इस बात का खास तौर पर ख्याल रखता है कि कोई हॉरोस्कोप मिस ना हो जाए, बिकॉज़ व्यूअर्स को ये चाहिए होता है कि सारे हॉरोस्कोप को कवर किया जाए। तो ये कैप्रिकॉर्न वाले इस वीक में गुस्सा ना करें, एहतियात करें और आपके मामला जो चाह रहे हैं उसमें थोड़ी सी चीटिंग, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे बाखबर रहना है, पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव तरीके से चलना है। और कमाल बात कैप्रिकॉर्न वालों के लिए इस वीक में एंड ऑफ द वीक आपके हालात बेहतरी की तरफ जाते हुए, पैसे की कमी दूर होती हुई, शादी से रिलेटेड जिन लोगों के मामला में काफी हद तक आसानियां और सुकून के साथ मामला में आपको बेहतरी नजर आएगी। या जल जलाली वाले इकराम पढ़ना नहीं भूलना। आखिर पे एक बात, कल रबीउल अव्वल है, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई थी कल। आप कोई ना कोई लोग गरीबों में कुछ चीज बांटिएगा, नफल पड़िएगा, आपको बहुत फायदा पहुंचेगा। बिल्कुल ऐसे आप दोनों का और अजमल साहब को भी देना बिल्कुल नहीं भूलना है। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। हमारा पैनल काफी इंजॉय करके ये पूरा प्रोग्राम करता है, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक बात की अजमल साहब, कल का दिन बड़ा अहम दिन है। कल आप हमारी भी खुसूसी ट्रांसमिशन देखेंगे, हमने एक महफिल मिलाद सजानी है आपके लिए इसी मॉर्निंग शो में, आपने उसको भी देखना है। लेकिन सितारों का अहवाल तो हमने बता दिया, लेकिन अल्लाह उसी की जात पर रहम करता है जो खुद अपने आप पर रहम करता है। अगर आप सुस्त रवि का शिकार हैं, लेम एक्सक्यूज आपके पास है, मेहनत नहीं करते, तो आप नहीं कह सकते कि आपके हालात नहीं बदल रहे। सितारों ने आपको बता दिया कि आपका हाल कैसा होगा, लेकिन आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, अल्लाह पे एतमाद और यकीन रखना पड़ेगा, तभी चीजें इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। इसी थॉट के साथ अपनी मेजबान सोहा अफजल को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और प्लीज प्रिकॉशन अब भी जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।